गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी से हूँ। आज मैं आप लोगों को पार्ट दैट इज़ मॉक 11 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप टू मॉक 10 डिस्कस किया हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। इसमें शुरुआत में देखा जाए तो हर चीज़ आपको दिया गया है विथ ऑल एक्सप्लेनेशन। लेट अस स्टार्ट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव। The ultimate cause of water movement in the plant stem against gravity is। हम जानते हैं पेड़ पौधों में जो प्लांट में जितने भी पानी का जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, और उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर मूवमेंट। द ट्रांसपिरेशन एक होता है ट्रांसपिरेशन जो जाइलम के अंदर होता है, और ट्रांस लोकेशन जो है फूड फोलम के अंदर होता है। बाकी ऑस्मोसिस क्या है आप चेक करिएगा, और साथ में फोटोसिंथेसिस जो है, ये पूरी जो प्रोसेस ऑक्सीजन जो पेड़ पत्तों से जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वाटर को अब्जॉर्ब करके सनराइज के प्रेजेंस में जो भी होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन जैसे नाइट्रोजन है, पेट्रोल है, जैसे एक बार उसको बाहर खोलते ही सेम टाइम पूरा बाहर चले जाता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होने वाला गैस वो है नाइट्रोजन, जल्द से जल्द बाहर निकल जाता है। पोटैटो इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, याद रखिएगा। कैरेट एक रूट है और पोटैटो एक स्टेम है। बाकी पत्तों में हमें मैग्नीशियम देखने को मिलता है। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। फ्रूट हम जो एप्पल वगैरह है वो एक स्वीट है, सुक्रोज रहता है उसके अंदर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है केल्विन स्केल में, आपको अगर केल्विन स्केल में देखा जाए तो 310 है। 98.6 जो है फ़ारेनहीट स्केल में आप देख सकते हैं, और 36.9 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेंटीग्रेड स्केल में होता है। ये ह्यूमन बॉडी का पैरिटी होता है, मतलब टेम्परेचर है। विच सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट हीट कैपेसिटी? पानी। इसके अंदर मैक्सिमम हीट कैपेसिटी आप देख सकते हैं, और एटॉमिक वेट जो है इसका 18 है। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, कुल मिला के 18। गोल्ड फ्री स्टेट में फाइंड, मैक्सिमम फ्री स्टेट यू विल फाइंड इन द नेचर, उसको आरम कहते हैं। रेस्ट कॉपर जो है स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए हम लोग जो भी ऑर्नामेंट बनाते हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ देने के लिए कॉपर ऐड करते हैं, तभी प्योर गोल्ड जो है 24 कैरेट का होता है। आप कॉपर ऐड करने के बाद 22 कैरेट का हो जाएगा। मर्क्यूरी जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं वो स्टिक ऑफ द वॉल्स, जो भी वॉल्स है उस पर चिपकता नहीं है, जैसे पानी जैसे चिपकता है ना वैसे चिपकता नहीं है, एडहेसिव नेचर के हैं, इसीलिए हम लोग मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। ये जो लाल फास्फोरस है वो मैच स्टिक के अंदर यूज़ किया जाता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिनोटेड एज ग्रीन फ्यूल? हम जानते हैं जैसे गोबर गैस है और ये बायोगैस है, जितना भी ये सब ग्रीन गैस, ग्रीन फ्यूल कह सकते हैं। इसी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कह सकते हो। और एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो रहता है वो ब्यूटेन रहता है। और द नाइट्रोजन इन यूरिया इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, आप जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर वो एक अमाइड फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं। बाकी अमोनियम जो है NH4, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 कह सकते हैं। सो ये नाइट्रोजन जो यूरिया के अंदर वो अमाइड फॉर्म में आप देख सकते हैं। पल्स क्रॉप्स जो है, जो भी पल्स क्रॉप है दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ द एरियल रूट्स, उस एरियल रूट्स की वजह से उसको हम फिक्स कर सकते हैं। और गोबर गैस के अंदर मैक्सिमम ज़्यादा क्या होता है, मीथेन जो है सबसे ज़्यादा गोबर गैस के अंदर आप देखने को मिलता है। बाकी एलपीजी के अंदर आपको ब्यूटेन देखने को मिलता है जो सिलेंडर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग मैक्सिमम एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, और
इसको सोडा वाटर में भी कार्बोनिक एज ए कार्बन मतलब एज ए सोडा वाटर यूज़ भी करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनस गैस है जो हमें व्हीकल से निकलता है। लेड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी अपनी शरीर में जाने के बाद जो ऑक्सीजन कंटेंट है उससे मिक्स होके अपना जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिक्स होके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग पार्ट में जाने के लिए ये रोक देता है, जिससे हमें ब्रेन हैमरेज और डेथ भी हो सकता है। कुल मिला के कितने बोन्स हैं? 206 बोन आप देख सकते हैं अडल्ट्स में, और बच्चों में चिल्ड्रंस में कम से कम 305 आपको मिलेगा। चेहरे पे 14 मिल सकता है, और वर्टेब्रा जो होता है बैकबोन वर्टेब्रा में आपको कुल मिला के 33 आप देखने को मिलता है। बाकी एक माला डी एक फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एग इनटू द ओविडक्ट, दैट इज़ द मेन रोल ऑफ माला डी। बाकी ओवुलेशन जो है रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवारिस ओवुलेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट के अंदर आप देख सकते हो। कुकिंग ऑयल जो है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, जिसके अंदर जो भी कुकिंग ऑयल है उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करता है। बाकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो चीज़ है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। डिस्टिलेशन जो है द एक्ट ऑफ प्यूरिफाइंग ए लिक्विड बाय हीटिंग और कूलिंग इज़ नोन एज डिस्टिलेशन। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब बिट है। कुकिंग ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। उसमें क्या होता है? रस्ट आयरन करने के बाद वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो, उस आयरन की जो वेट है ऑटोमेटिकल बढ़ जाएगा। और जब रिडक्शन प्रोसेस होता है यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। बाकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्टेंस एक स्केलर है। और आपसे एक शुक्रगुजार है, थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा, एक बार जाके देखिएगा, पसंद आएगा। डिफेंस ICTA टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा ताकि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एक बार प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन जो है वो किस लिए होता है? न्यूट्रॉन इम्पैक्ट से होता है। अपना जो सूरज से वहाँ पे क्या होता है? सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर जो फिजन है वो आपको आप लोगों को आटम बॉम्ब में देखने को मिलेगा। हार्डवेयर के संबंधित ये है, कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी है। बाकी एसिड जो होता है H2SO4 ये सब कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है। जो पर्ल्स होते हैं, मुत्य होते हैं, मुत्य। पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द मॉलस्कस। एक मॉलस्कस है जिसके अंदर ये पर्ल्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी विच आर द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टेल्ड रोडेंट यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये गिनी पिग जो होता है ना, उस गिनी पिग से सार्स की बीमारी होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पर ऐसे कौन सी शॉर्ट टेल्ड रोडेंट है जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? वो है चूहा। चूहा बहुत छोटा है और आराम से इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पिग वगैरह तो बहुत बड़ी है, सुअर वगैरह बहुत बड़ा है, सो इसी को यूज़ किया जाता है, एक रोडेंट है। बाकी कुत्ते को भेजा गया था याद्रिकेवा, उस कुत्ते का नाम जिसने भेजा था स्पेस को, वो मर भी गया था बेचारा। द पार्ट ऑफ चिशोना प्लांट विच यील्ड्स क्विनाइन इज,
ये चिचोना प्लांट जो है क्विनाइन, बार्क ऑफ क्विनाइन वहाँ से लिया गया है। इस मलेरिया ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98.6 फ़ारेनहीट या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी कह सकते हैं, 310 केल्विन, विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर सस्ता है और वही गुड कंडक्टर है। अगर कॉपर नहीं है तो तुम्हें एल्यूमिनियम भी सही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगा है। द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, हाफ mv² कह सकते हो। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, mgh पोटेंशियल एनर्जी का, बाकी हाफ mv² जो है काइनेटिक एनर्जी का। जो भी फ्लो ऑफ वाटर है वो काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। द फूड विच गिव्स एन एथलेट इंस्टेंट एनर्जी, जो है एथलेट को ग्लूकोज पीने से उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है, वही सुक्रोज कह सकते हो, और फ्रूट्स में भी आपको मिल जाएगा। विच इज़ द सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि नाइटिंगेल है उसी को सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया कह सकते हो। बाकी हमिंग बर्ड जो है छोटी सी है और इट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ भी वो फ्लाई करता है। पैरट जो है अपना जो ऊपर का हिस्सा जो अपर जा है उसका मूवमेंट कर सकता है। क्लाउड बस्ट क्या चीज़ है? क्लाउड बस्ट वो चीज़ है, इट रेफर्स टू सडन एंड कोपियस रेनफॉल ओवर ए स्मॉल एरिया विच ऑफन लास्ट फॉर ओनली ए फ्यू मिनट्स। आप जहाँ पे मेघालय हो गया, जम्मू हो गया, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स में आपको एक साथ क्लाउड बस्ट हो जाता है, कम टाइम के लिए होता है, बहुत बारिश हो जाता है, बहुत ही फ्लडिंग हो जाता है, इसी को क्लाउड बस्ट कहते हैं। द कंपोनेंट इन ह्यूमन बीइंग्स दैट डजंट चेंज विद देयर एज इज़, कितने भी बूढ़े हो जाए उसमें से जो DNA है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो कभी बदलता नहीं है, कितने भी उम्र हो जाए, कितने भी साल हो जाए। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एक रेटिनॉल है, विटामिन A, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हमें हो जाता है। बाकी विटामिन B थायमिन कहते हैं और उसी को बेरी बीमारी हो जाता है। और विटामिन C जो है स्कर्वी बीमारी होता है, स्कर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन D रिकेट्स कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कह सकते हो। अगला, प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड, ऐसी कौन सी प्लांट्स है जो सलाइन वाटर के अंदर पैदा होता है? वो है हैलोफाइट्स। ये बहुत ज़रूरी याद रखना आप लोग। हैलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो सलाइन वाटर में होता है। हाइड्रोफाइट्स जैसे लोटस वगैरह वाटर लिविंग प्लांट्स हैं। अगर साल्ट में है हैलोफाइट्स, अगर जैसे कि देखें कॉर्न हो गया, ये सब मेसोफाइट्स है। आपको पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से कौन सी प्लांट का नाम क्या है और कौन सी बड़ा सा। रैफ्लेजिया सबसे बड़ा फ्लावर है, रैफ्लेजिया। फिलॉलॉजी जो है वो एक स्टडी है, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाने वाला एक स्टडी, फिलॉलॉजी। बाकी बोन्स को ओस्टियोलॉजी कहते हैं, मसल्स को मायोलॉजी कहते हैं। आर्किटेक्चर्स के बारे में बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन को कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हम जानते हैं यहाँ पे एलिमेंट की जगह मेटल भी कह सकते हो। मेटल जो है मर्क्यूरी है और ये चिन्नाबार ओर से लिया गया है। और फास्फोरस जो है मैचस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कह सकते हो। वो नेचर से, एटमॉस्फेयर से, वेपर से ब्लास्ट भी हो सकता है, इसीलिए हम केरोसिन में स्टोर करते हैं, नाइफ से काटते हैं। अगला, एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलेगा। और आपको ये देखना ज़रूरी है कि लिक्विड जो है मर्क्यूरी एज ए मेटल आप लिक्विड देख सकते हो। एक नॉन लिक्विड है, नॉन मेटल है जो लिक्विड शेप में मिल जाता है, वो है रेड ब्रोमाइन। सो रेड लिक्विड है, रेड ब्रोमाइन है, जो आपको नॉन लिक्विड दैट कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बैरोमीटर जो है किसने इन्वेंशन किया था? बैरोमीटर को इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली इन्होंने डिस्कवर किया था इस बैरोमीटर को। बाकी एडवर्ड टेलर जो है फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कह सकते हो। गुस्टाव तॉस्केट इज़ द पंच्ड
लॉर्ड कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर को इन्वेंशन किया था गुस्टाव ने किया था। अरिथमोमीटर जो है चार्ल्स ज़ेवियर थॉमस ने इन्वेंट किया था। ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। शायद आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ गौर करिएगा। आपको 7667300252 में कॉल कर सकते हैं अगर आपको 2100 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए तो। प्लीज़ कॉल मी फॉर मैसेज मी बाय व्हाट्सएप। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिटायर्ड डिफेंस पर्सन। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।